हेलो एवरीवन, आज है 20 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 112 रुपये का ये शेयर है और वॉल्यूम देखा जाए तो भाई साहब 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर भी है ये। काफ़ी ज़्यादा खबरों से घिरा हुआ शेयर है ये। पॉजिटिव नेगेटिव खबरें बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर्विस से जुड़ी हुई खबरें भाई साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों में गुस्सा भी था। बीच बीच में कई सारे ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। लेकिन बात करेंगे कि भैया इसको लेकर कंपनी कर क्या रही है, क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक 112 रुपये का शेयर, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो यहाँ पर हो ही रही है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 155 रुपये से भी ऊपर था। यहाँ पर 76 रुपीज़ का लो है। ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ था, ठीक है। और जहाँ तक बात करें इसका मार्केट कैप देखें तो 49,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे। और कंपनी देखा जाए तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र सिर्फ 40% लोग कह रहे खरीदारी करो, 60% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। 60% लोग, और ये बहुत बड़ा परसेंटेज है यूज़र्स के हिसाब से। जहाँ तक डिविडेंड की बात है तो वो पे नहीं करा और ना ही करेगा ये आपको आने वाले 4-5 सालों तक डिविडेंड पे नहीं करने वाला है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रही है, कंपनी लॉस में ही है और डिविडेंड का उसके हिसाब से सवाल तो बनता ही नहीं। और जहाँ तक अपडेट्स की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ओला इलेक्ट्रिक में आ रही है वो सर्विसिंग को लेकर आ रही है। और उसी को लेकर ओला ने बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि भैया एक नई टीम फॉर्म करी जाएगी जो इनकी हर महीने की 80,000 सर्विस कंप्लेंट्स होती है। और ये भैया बहुत बड़ा नंबर है, कंप्लेंट्स, इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ओला इलेक्ट्रिक हैज़ फॉर्म अ न्यू सर्विस टीम टू मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरी पावर स्कूटर डीलर्स विद द ग्रोविंग नंबर्स ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स। जो सर्विस रिलेटेड जो कंप्लेंट्स लगातार बढ़ती जा रही है उससे टैकल करने के लिए एक नई सर्विस टीम इन्होंने फॉर्म करने का फैसला लिया हुआ है। और मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है, क्योंकि भाई साहब दिक्कत तो यही थी ना, यहाँ पर लोगों का गुस्सा जो था इनके ऊपर वो इनकी सर्विसेज को लेकर ही तो था कि भाई साहब कंपनी जो है वो सर्विस कर ही नहीं रही गाड़ियों की ठीक से, और सर्विस के लिए नंबर आ रहे हैं, महीने महीनों तक का वेटिंग चल रहा है यहाँ पर। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस कंपनी की। मतलब ठीक है, अभी भी है ये, क्योंकि अभी भी जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट तो अभी भी नहीं हुई है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो महीने की 80,000 कंप्लेंट्स आ रही है इनकी। 80,000 कंप्लेंट्स इनकी हर महीने आ रही है। और किसी पीक डेज में ये जो कंप्लेंट्स है वो 6 से 7,000 की कंप्लेंट्स है यहाँ पर। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है और बहुत ही लंबा वेटिंग पीरियड है लोगों का। जो वेटिंग पीरियड्स यहाँ पर दिया जा रहा है वो बहुत ही लंबा वेटिंग पीरियड है, और जो कि देखा जाए तो वैसा अच्छी बात नहीं है इस कंपनी के लिए, बिल्कुल भी अच्छी बात यही मतलब यहाँ पर नहीं है। और इसके चलते अगर आप देखोगे तो लॉन्ग वेटिंग टाइम्स तो है ही, ओवरबर्डन है स्टाफ्स का, और कस्टमर्स का जो डिससेटिस्फेक्शन है वो भी है। और अब तो भैया सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आपका कस्टमर अगर आपसे खुश नहीं है तो भाई साहब वो डाल देगा रील्स बनाकर पोस्ट करके सोशल मीडिया पर। और भैया कई तरीके के इनोवेटिव प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि भैया गधे पे खींच के लेकर आ रहे हैं, लॉरी पे लेकर आ रहे हैं। और ये इसी चीज़ से कहीं ना कहीं जो ब्रांड वैल्यू होती है वो हैम्पर होती है। और उसी से जब लोग खरीदारी के लिए मतलब जो लोग नए यूज़र्स जब खरीदारी करने के बारे में सोचते हैं तो वो थोड़ा सा डरते हैं जब सोशल मीडिया पर उनके सामने ऐसे पिक्चर्स आते हैं, ऐसे वीडियोस आते हैं। और ये चीज़ ओला भी जानता है, और यही वजह है कि ओला ने भाई साहब फाइनली लोगों का जो गुस्सा है उसको समझा और एक नई सर्विस टीम जो है वो सेटअप कर रहे हैं। लेकिन हालांकि टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आज टीम सेटअप करी और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगी, नहीं। दिक्कतें ओला की अभी भी ख़त्म नहीं हो रही है। इनकी जो सेल्स नंबर है वो लगातार ड्रॉप हो रहे हैं। यहाँ पर अगस्त महीने का सेल्स अगर आप नंबर देखोगे तो 27,506 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं, जो कि भाई साहब 34% का ड्रॉप है जुलाई महीने के सेल्स के मुकाबले। 34% का ड्रॉप है यहाँ पर। और जो लगातार जो कंपटीटर्स हैं इनके, बजाज ऑटो हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, उनका भैया जो स्टेडी सेल्स है टू व्हीलर्स जो सेगमेंट में वो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम ओला की सबसे बड़ी यहाँ पर यही आ रही है कि जो बड़े जायंट्स हैं जो अभी तक ईवी में बाद में आए, ओला के बाद में ही आए, ठीक है ये, और उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे या फिर स्टेडी है, जबकि ओला के नंबर जो सेल्स नंबर्स वो गिर रहे हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर अगर देखो तो ओला इलेक्ट्रिक विच हैज़ सोल्ड ओवर 6,80,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स सिंस द इंसेप्शन, मतलब अब तक इन्होंने इतने सारे स्कूटर्स बेच दिए हैं। 430 सर्विस सेंटर हैं इनके ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया में। और कस्टमर्स हैव बीन रिपोर्टिंग सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन सिक्योरिंग सर्विस अपॉइंटमेंट्स डिस्पाइट बीइंग सब्सक्राइब टू ओला केयर प्लस, अ पेड सर्विस दैट ऑफर होम पिकअप एंड ड्रॉप। ठीक है, जो ओला केयर प्लस अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो भैया पेड सर्विस होती है जहाँ पर आपको घर से ही पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा मिलती है, तो ये भी नहीं हो पा रहा है। मैनी कस्टमर्स एक्सपीरियंस रिपेयर वेट टाइम रेंजिंग फ्रॉम 30 डेज टू 45 डेज विथ सेवरल टर्निंग टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर आप देखो सोशल मेनली ट्विटर पर अगर आप देखोगे तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, और ये बात ओला के लिए अच्छी नहीं है यहाँ पर, और दिक्कत तो है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से वो इनसे जूझ पाते हैं और ओवरकम भी कर पाते हैं कि नहीं। स्ट्रगल तो अभी ये कर तो ज़रूर रहा है। ठीक है, सर्विस सेंटर्स अगर आप देखो तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं ओवर कैपेसिटी की वजह से, और ये देखने को मिल रहा है। अगर आप एस्टीमेट अगर आप देखोगे तो 500 से 600 मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर्स जो है फिल बेसमेंट एंड ग्राउंड फ्लोर ऑफ द मोती नगर जो सेंटर है इनका, और प्रीवियसली जो फोर्ड शोरूम था यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय द सेंटर इज सेवरली अंडर स्टाफ which only 4 technicians handling repair that wholly typical require to team up to 10। जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ सिर्फ 4 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नीशियन अगर आप देखोगे तो दिक्कत है यहाँ पर। अब देखते हैं कि उसके अगर टीम बढ़ाते रहें। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि भैया हम एक नई टीम फॉर्म कर रहे हैं, तो अगेन इस टीम जो फॉर्म कर रहा है उसको लेकर अगेन कंपनी का खर्चा बढ़ेगा, खर्चा कंपनी का बढ़ेगा, तो जो लॉस अभी आप देख रहे हो वो और ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पर। लेकिन उम्मीद मैं करता हूँ कि भाई साहब चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। जहाँ तक देखा जाए तो 80% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मैं सहमत नहीं हूँ। कई सारे ब्रोकरेज हाउस की अगर आप कमेंट्री देखते हो, जैसे कि गोल्डमैन सैच की बात करें, HSBC की बात करें, 150 से 140 तक के टारगेट्स उन्होंने दिए हुए हैं, बाय कॉल उन्होंने ओला में दिया हुआ है। लेकिन मुझे शॉर्ट टर्म के लिहाज से लगता है कि यहाँ पर एक करेक्शन जो है वो अभी भी आ सकता है थोड़ा बहुत। और मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि मुझे डबल डिजिट का ग्रोथ मुझे लगता है, मुझे डबल डिजिट का जो प्राइस है मुझे वहाँ पर जाने के चांसेस इसके ज़्यादा लग रहे हैं। और जहाँ तक फिनेंशियल्स देखें तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, क्वार्टरली 400 से 350 करोड़ का कंपनी लॉस कर रही है, और ये बड़ा लॉस है, छोटा लॉस नहीं। हालांकि कोई कह सकता है कि हाँ भैया स्टार्टअप है, अभी शुरुआत हुई है, आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर हो जाएगी। तो अगेन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ये भी समझनी है कि ये जो IPO के थ्रू पैसा रेज करा है इन्होंने, उसका इस्तेमाल करेंगे अपनी गीगा फैक्ट्री सेटअप करने में, जो कि ओला ने खुद बोला है। ठीक है, जिससे ये लोग मास प्रोडक्शन करेंगे, जिससे इनके मार्जिन और बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, इनकी कॉस्ट कम होगी, मार्जिन बेहतर होंगे। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई साहब ऑलरेडी जब सेल ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर, तो अगर मास प्रोडक्शन कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से बाकी बड़े प्लेयर सब कूद रहे हैं यहाँ पर, बजाज से लेकर TVS तक, वो एक कंपटीशन वाला फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बैकलैश मिल रहा है, कहीं ना कहीं उससे यहाँ पर सेल्स पर इफेक्ट पड़ता है। जब नया कस्टमर जब बाइक खरीदने के बारे में सोचता है, तो कहीं ना कहीं जब ये सब वो चीज़ देखता है तो कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि मैं शायद हीरो का ले लूँ या फिर TVS का ले लूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूर आती है। और अगेन लॉस मेकिंग है, चलो मानो कि चीज़ें बेहतर होती है इनके लिए। ठीक है, आने वाले टाइम में धीरे धीरे अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है या फिर होने की कगार पर खड़ी होती है, और मान लो कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी बंद कर दी या कम कर दी, तो वापस लॉस में आ जाएंगे ये। क्योंकि अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के ऊपर भी बहुत सारा दारोमदार है, और गवर्नमेंट सब्सिडी जो है वो ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग देती रहेगी, वो कम कर देगी कुछ टाइम में, 1-2 साल में कम कर ही देगी यहाँ पर, और शायद 3-4 साल में ख़त्म भी कर दे। तो अगर ये प्रॉफिट की तरफ जाने भी वाले होंगे तो दिक्कत आएगी इन्हें। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग वो 36.78% की है, 5.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.66% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, 7.64% FIs लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर रिटेल की होल्डिंग देखो तो 4.45% की है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे कुछ महीनों बाद का, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी होल्डिंग आपको रिटेल इन्वेस्टर की देखने को मिलेगी, जो बढ़ती नज़र आएगी। हो सकता है कि जो 4.5% की अगस्त में थी वो आपको देखने को मिल जाए 8 से 9%। अदर पार्टीज की होल्डिंग कम होती नज़र आए, म्यूचुअल फंड और FIs की भी होल्डिंग कम नज़र आए आपको, ये हो सकता है। प्रॉफिट टेकिंग करेंगे ये लोग,
और ये हमें देखने को मिला भी है कि जब तेज़ी आई है तो प्रॉफिट टेकिंग करी है इंस्टीट्यूशंस ने। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि ओला देखो, दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी में यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो वो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, और बीच बीच में इसने अटेम्प्ट भी करे हैं तेज़ी दिखाने के, लेकिन वहाँ से गिरा है, अटेम्प्ट करा है, वहाँ से फिर से गिरा है ये। तो छोटे मोटे अटेम्प्ट ये करेगा बीच बीच में, लेकिन मुझे लगता है कि डबल डिजिट यहाँ पर जा सकता है, और यही वजह है कि मैं दूर बैठ के तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।